इस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। तो ये टैक्स गुरु का स्पेशल एपिसोड महिला दिवस को समर्पित है और इसका मतलब ये हुआ कि इस एपिसोड में हम खास तौर से महिलाओं की बात करेंगे कि कैसे महिला टैक्स बचा सकते हैं। आपके परिवार में महिला सदस्य टैक्स बचाने में आपकी किस तरह से भूमिका निभा सकते हैं, योगदान कर सकते हैं, और साथ ही साथ महिलाओं के पास जो टैक्स से जुड़ी हुई उलझन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में हमारे साथ होंगे हमारे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से जुड़े हैं। मुकेश जी नमस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर बिल्कुल तैयार हैं मुकेश जी। तो मुकेश जी और हम आप सबको ये बताने वाले हैं कि आपके घर में अगर कोई महिला है जो कामकाजी नहीं है, जिसको हाउस वाइफ कहते हैं, वो भी आपकी टैक्स बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। कैसे, वो बताएंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप चाहें तो महिला के नाम पे इन्वेस्टमेंट करके टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। कैसे, वो बताएंगे। और साथ में भी बताएंगे कि महिलाओं के पास जो ज्वेलरी होती है ना, वो भी टैक्स बचत का एक बड़ा साधन होती है। कैसे, ये भी इस शो का एक अहम हिस्सा होगा। तो अगले आधे घंटे तक आप मत जाइएगा। आपके घर में जो महिला सदस्य आसपास है, किचन वगैरह में, उनको बुला लीजिए, साथ में बैठा लीजिए, वो भी कहीं छोड़ के ना जाए। क्योंकि आखिरकार जब टैक्स की देनदारी की बात आती है ना, तो घर में आप कहते होंगे टैक्स तो बड़ा कट जा रहा है जी। तो टैक्स कैसे कम कटेगा ये बताने जा रहे हैं। तो मुकेश पटेल साहब, शुरुआत आपसे मैं करूं कि इस बार तो वित्त मंत्री जी ने टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत यहाँ पे दे दी, तो इस बजट से क्यों लेता हुआ पूछूं आपसे, तो महिलाओं के लिए टैक्स बचत कितना आसान हो गया है? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो जैसे आपने बताया, ये विमेंस डे स्पेशल पर हम हमारी सब महिलाओं और दर्शकों जो है, और केवल महिला दर्शकों को नहीं, क्योंकि महिलाओं के आधार से उनके जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड पुरुष है, उन लोगों को भी प्लानिंग करना है। माना सबके लिए ये मायना रखता है। और एक समय था कि जब महिलाएं केवल अपने घर का बजट बनाती थी, अब तो पूरे देश का बजट एक महिला बना रही है। और जैसे आपने कहा कि 2025 के बजट में कुछ ऐसी रियासतें दी गई है रिलीफ्स कि जिसका हमें खास तौर से महिलाओं को तो लाभ उठाना ही चाहिए। लक्ष्मण जी, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है, हमें ख्याल रखना है और हमारे सब महिला दर्शकों को ये कहना है कि भाई, आप चाहे सैलरीड एम्प्लॉय हो, बिजनेस या प्रोफेशन में हो, या तो आप हाउसवाइफ के तौर से इन्वेस्टमेंट इनकम करते हो, तो ये याद रखिए कि 12 लाख रुपए की जो सीमा है, मैं कहूंगा ये लक्ष्मण रेखा आपके नाम से याद करें वो, कि ये 12 लाख तक की जो ये सीमा है, अगर उसको आप पार नहीं करते हैं तो आप जीरो टैक्स के दायरे में रहते हैं। और एक फैमिली में मान लीजिए एक मदर है, वाइफ है, डॉटर इन लॉ है, और तो जॉइंट फैमिली में 4 महिला के इकट्ठे आप करीब 50 लाख तक तो जीरो टैक्स ला सकते हैं। और टैक्स के रेट्स भी इतने कम हो गए हैं। आज आप देखिए कि 24 लाख तक की भी इनकम जहां ग्रेडेड रेट्स है, तो केवल आपका एवरेज रेट 12.5% आता है, ओनली 3 lakhs ऑफ टैक्स। 50 लाख की भी इनकम एक महिला के केस में हुई तो केवल 10,80,000 का टैक्स, माना एवरेज रेट इज 21.6%। तो अब तो एक जमाना था ओल्ड रेजिम में हम डिडक्शंस लेके प्लानिंग करते थे, अब हमें एंटिटीज लेके प्लानिंग करना है। तो फैमिली के हर एक महिला को हमें टैक्स प्लानिंग की एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बनानी चाहिए। ये हमारा गोल होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि मान लिया जाए महिलाएं हैं, तो अभी तो वो सीधे तौर पे कामकाज नहीं कर रही हैं। मान लीजिए एक परिवार में 3 महिला सदस्य हैं, वाइफ हैं, माता हैं, या फिर एक और कोई महिला सदस्य को जोड़ लिया जाए, वो लोग कामकाजी नहीं हैं और एक शख्स है जो कमा रहा है। अब वो किस तरह से टैक्स प्लानिंग करे ताकि महिलाओं की भागीदारी उसमें रहे? बिल्कुल, इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि जो काम कर रहा है वो अपना कोई बिजनेस या प्रोफेशन उसका चला रहा है, तो अपने कारोबार में से वो महिला सदस्य जो पढ़ी लिखी हुई है वो कुछ कंट्रीब्यूट करके आप उनको रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। तो जो बिजनेस या प्रोफेशन है उसके केस में उसको डिडक्शन मिलेगा, और महिला के केस में उसकी आमदनी खड़ी होगी, इनकम खड़ी होगी।
अच्छा, कई केसेस में तो आपके बिजनेस या प्रोफेशन ऐसे होते हैं कि उसमें आप कुछ माइक्रो प्लानिंग करके, देखिए उसमें आपको जीएसटी का भी फायदा हो सकता है, इनकम टैक्स का भी फायदा हो सकता है। छोटे छोटे कारोबार आप महिलाओं के नाम से अगर करते हैं, बिजनेस या प्रोफेशन, तो लक्ष्मण जी हम अक्सर हमारे शो में बात करते रहते हैं, जो ये प्रिजम्पटिव इनकम वाली बात है कि 3 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है और वो छोटा बिजनेस है, या तो 75 लाख तक का प्रोफेशन है और वो एक छोटा सा प्रोफेशन है, तो उस केस में आपको अकाउंट्स भी नहीं रखने हैं, ऑडिट भी नहीं कराना है। ईज ऑफ बिजनेस इतनी सारी है कि महिलाओं को आप जोड़ते हुए आपके छोटे ये कारोबार, बिजनेस या प्रोफेशन को चलाने में भी सहायरूप हो सकते हैं। और तीसरी बात जो है, जो थोड़ी विस्तार से भी हम समझाएंगे, कि प्योर हाउसवाइफ है तो भी उसके नाम से हमें इन्वेस्टमेंट इनकम तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक ही केस में सब कुछ, सैलरी भी आए, बिजनेस भी आए और इन्वेस्टमेंट इनकम आ जाए तो वो पुरुष सभ्य लोडेड हो जाएगा। तो उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम तो वो जरूर से महिलाओं को बांट। इसमें एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, फिर मैं सवालों के पास जाऊंगा। कई लोग हमारे, कई महिलाएं फोन कॉल पर जुड़ चुकी हैं कि मान लिया जाए किसी की आमदनी हो रही है, वो अब महिला के नाम पे, मान लिया अपनी वाइफ के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो उस इन्वेस्टमेंट से जो आमदनी होगी वो किस में जुड़ेगी? वो महिला के लिए अलग आइडेंटिटी के तौर पर देखी जाएगी या फिर पुरुष के साथ जुड़ जाएगी? बिल्कुल, देखिए लक्ष्मण जी, आपको बिजनेस या प्रोफेशन या इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना है कि वो महिला की इंडिपेंडेंट इनकम कहलाए। और उसके कुछ तरीके भी हैं, वो हम इस शो में आगे चलकर चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे, हम डिटेल में कहेंगे। चूंकि पर ये मैं आपको एक लाइन में बता दूं, बिल्कुल पॉसिबल है टू हैव इनकम डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द फैमिली। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने टीजर दे दिया कि ताकि आगे शो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरकीब होगा जैसा संकेत मिल रहा है मुकेश पटेल साहब से। लेकिन इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीता जी जुड़ी हैं अहमदाबाद से। गीता जी नमस्कार। नमस्ते मुकेश जी, लक्ष्मण जी। जी नमस्ते, बताएं सवाल क्या है? यह है आपसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे पति मुझे घर खर्च के लिए जो पैसे देते हैं, अगर उन पैसों में से कुछ पैसे बचत करके मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो क्या उसके पर भी मुझे इनकम टैक्स लगेगा सर? बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये। गीता जी, आप बिल्कुल बेहतरीन सवाल है लक्ष्मण जी, और गीता जी का ये सवाल है, मेरे ख्याल से गीता जी जो कर रही है वो तो हमारे देश की हर एक महिला करती है। और उसका पता हमें कब चला कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, तब सब महिलाओं की अलमारी में से वो ढेर सारी नोटें निकली ना, तब पता चला कि कैसी वो बचत करती है। पर हम, जैसे गीता जी आपने बताया, बचत के साथ निवेश भी करना चाहते हैं, तो इसको हम 2 पार्ट में बांट दें। सबसे पहले तो जो महिला बचत करती है, तो वो उसको हम इंग्लिश में एक टर्म है पिन मनी। तो ये जो पिन मनी होता है, माना महिला, उनको जो पैसा मिलता है हस्बैंड से या इवन फैमिली की ओर से, उसको वो बचाती है, तो वो बचत पर तो कोई तरीके का टैक्स लग ही नहीं सकता। बी वेरी क्लियर, इस पर तो डिसाइडेड बहुत सारे केसेस हैं, तो फिक्र मत करिए, ये आपकी खुद की मूड़ी है, स्त्री धन है। अब सवाल ये होता है कि जब इसको आप कहीं निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आधार रखता है, और जो भी उसके इनकम के टैक्स के नियम होंगे उसके आधार से लक्ष्मण जी टैक्स लगेगा। पर पिन मनी, माना जो भी पैसा छोटा छोटा बचत करके आप बड़ा बनाते हैं, वो जो कॉर्पस, उस पर कोई टैक्स नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। ठीक है, एक अगला कॉलर हमारे साथ कृणल जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पे। कृणल, बताएं क्या सवाल आपका? नमस्ते मुकेश जी, मेरा नाम कृणल साबूवाला है। नमस्ते। मैं वर्किंग वुमन हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एज अ वर्किंग वुमन आपका जो टैक्स गुरु का प्रोग्राम है, उससे हमें टैक्स प्लानिंग करने में काफी सहायता मिलती है, क्योंकि आप उसमें नियमों के दायरे में रहकर टैक्स प्लानिंग कैसे बेहतरीन तरीके से हो जाती है वो आप समझाते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है सर कि हम औरतों को हमारे रिश्तेदार और मित्रों से
जो भी फेस्टिवल लाइक दिवाली, भाई दूज के दौरान जो भी कैश या गिफ्ट दी जाती है, तो जो भी वो काइंड ऑफ गिफ्ट मिलता है, तो क्या ऐसे गिफ्ट पर इनकम टैक्स लगता है सर? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आपको ये कॉम्प्लीमेंट और टैक्स गुरु को बड़ी खुमारी से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे महिला दर्शक भी हमारे शो को इतना पसंद करते हैं। बड़े खुशी की बात है। और कृणाल जी का जो सवाल है, मेरे ख्याल से हर एक घर के वर्किंग वुमन हो या हाउसवाइफ हो, उसके मन में ये सवाल आएगा, क्योंकि महिलाओं को बार त्योहार पर कुछ ना कुछ पैसा तो जरूर मिलता है। दिवाली हो, भाई दूज हो, रक्षाबंधन हो, आपने बताया, लगता है कृणाल जी को ज्यादा ही मिलता है। गिफ्ट के तौर से मिलता है। हाँ, गिफ्ट के तौर से मिलता है। उसमें आपको 2 नियम कृणाल जी याद रखने हैं। सबसे पहले तो अगर ये आपके करीबी रिश्तेदार से मिलते हैं आपको पैसे, तो उसको तो कोई भी सीमा के बिना लिमिटलेस अमाउंट में वो कंप्लीटली टैक्स एग्जम्प्ट गिफ्ट है, तो इसकी तो आप फिक्र मत करिएगा। पर मान लीजिए गैर रिश्तेदारों से आपको पैसे मिलते हैं, जो माना डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं, तो उसमें एक अमाउंट है 50,000 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। कुल मिला के 50,000 के अंदर अगर पैसा है और वो आप अपना जमा करके दिखाते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई बार जो आपको गिफ्ट्स इन काइंड मिलती है, तो उसमें मान लीजिए कि वो सोना चांदी वगैरह है, तो उसमें आपको जरूर इट विल बी कंसिडर्ड इन द वैल्यू। पर कुछ जैसे आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, कुछ फर्नीचर हैं, क्लोथिंग अपैरल्स है, तो उसको तो ये लिस्ट में भी नहीं गिना जाता, माना उसकी गिफ्ट तो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। समझिए इवन मोटर कार भी आपको किसी ने दे दी, आपके भाई ने प्यार से, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। भाई दूज या रक्षाबंधन पर मोटर कार दे, कोई टैक्स नहीं है लक्ष्मण। तो ये नियम को ध्यान रखते हुए हमारे महिला दर्शक इसका प्लानिंग जरूर सकते हैं। कृणाल जी, आप बिल्कुल अपने सारे रिश्तेदारों को बता दीजिए कोई गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, तो जितना ज्यादा गिफ्ट देते रहिए, तो हो सकता है कि अगली बार ज्यादा गिफ्ट मिले। बताइएगा किसने सबसे ज्यादा गिफ्ट आपको दिया है। चलिए, एक कॉल हमारे पास रुचिका जी का भी आ चुका है, फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। रुचिका जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, मेरा नाम रुचिका है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक वाइफ या डॉटर को विरासत में अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है, तो क्या उससे कोई टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं? और अगर फ्यूचर में हम उसको सेल करते हैं, तो उसका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है? मुकेश जी, ये बहुत अहम सवाल पूछा। सबसे पहले तो वाइफ और डॉटर जो है लक्ष्मण जी, हमारे हिंदू लॉ की बात करें तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में उनको एक समान अधिकार है। कई महिलाओं को तो ये पता भी नहीं होता है कि जैसे बेटे का अधिकार है, ऐसे ही बेटी का अधिकार है, और पत्नी का भी अधिकार है, और विडोड मदर का भी अधिकार है। तो सबसे पहले तो आपको जो अधिकार से ये पैसा मिलता है, तो जब ये मिलता है तो इनहेरिटेंस की अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं है। सेक्शन 56(2) में ये क्लियर एग्जम्पशन है कि आपको वसीयत या इनहेरिटेंस में कुछ भी मिलता है, कितनी भी वैल्यू का मिलता है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे आपने बताया, एक बार आप उसका निवेश करते हो, उसमें से इनकम होती है, तो टैक्स लगेगा। अब सवाल यह है कि प्रॉपर्टी हुई या कोई शेयर्स या कोई वैल्यूएबल्स हुए, उसको आप बेचते हैं, तो उसकी टैक्स की गिनती कैसे करें? ये आपका बहुत सहज सवाल है। तो लक्ष्मण जी, इसके लिए ये नियम है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर है, माना आपको जिसके पास से मिला है इनहेरिटेंस में, उसकी क्या कॉस्ट थी, वो आपकी कॉस्ट गिनी जाएगी। अगर वो बहुत सालों पहले ये उन्होंने निवेश किया था, तो 1/4/2001 की एक कट ऑफ डेट है, तो 1 अप्रैल 2001 की आप जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो भी ले सकते हैं। और हालांकि बजट जो 23 जुलाई 2024 का था, उसके बाद प्रॉपर्टी के सिवा इंडेक्सेशन अब और कहीं रहा नहीं है। प्रॉपर्टी में यू हैव अ चॉइस कि इंडेक्सेशन और 20% के आधार से गिने या 12.5% गिने, पर अदर एसेट्स में तो आपको सीधा
वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सेल प्राइस के बीच का जो मुनाफा है उसको कैपिटल गेन पर आपको 12.5% टैक्स भरना होगा। लक्ष्मण जी, चलिए, तो ये है बिल्कुल टैक्स की देनदारी कैसे कैलकुलेट करें, इसका बहुत ही आसान भाषा में इन्होंने बताया। मुकेश जी, अभी एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद जो आपने वादा किया था वो वादा आपको निभाना होगा कि जो महिलाओं के नाम पर निवेश करके कैसे टैक्स ज़्यादा बचा सकते हैं। अब आपसे पूछूंगा, लेकिन लौटता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, और ये टैक्स गुरु इंटरनेशनल वुमेन्स डे स्पेशल है, जहां पे महिलाएं कैसे टैक्स बचा सकती हैं इसके तरकीब आपको बता रहे हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ में हैं मुकेश पटेल साहब, जो कि अहमदाबाद से। मुकेश जी, आपने शो के शुरू में कहा था कि ये टिप्स बताऊंगा शो में आगे चल के, तो बता दीजिए कि वो महिलाएं जो कामकाजी नहीं है, काम नहीं कर रही हैं, तो वो कैसे उनके नाम पर टैक्स बचाया जा सकता है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका कोई एक एम्प्लॉई है, बहुत सीनियर पोजीशन पर है, एग्जीक्यूटिव है, उसकी 50-60 लाख रुपए की आमदनी है। अब उसका हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के बाद उसका 25-30 लाख रुपया बच जाता है टैक्स वगैरह भरने के बाद। अब आमतौर से वो क्या करता है, वो खुद के केस में निवेश करेगा, और अब तो कोई डिडक्शंस वगैरह मिलेंगे नहीं, और वो निवेश पर उसको जो टैक्स आएगा सीधा 30% में चला जाएगा। आपको ये करना है कि आपके पास जो भी पैसा बचता है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड शुड गिव इट एज एन इंटरेस्ट फ्री लोन टू द वाइफ, या उसकी बेटी या मदर को भी दे सकते हैं, क्योंकि कानून में इंटरेस्ट फ्री लोन देना बिल्कुल जायज है। इनफैक्ट वाइफ के केस में अगर आप गिफ्ट देते हैं तो क्लबिंग प्रोविजंस होता है, तो गिफ्ट मत दीजिए, इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए। और ये इंटरेस्ट फ्री लोन आप अपने वाइफ को देंगे, उसके अकाउंट में रख के अपने नाम से वो जो निवेश करेगी वो उसकी इनकम होगी। और लक्ष्मण जी, इस आधार से आप ये 12 लाख तक का जो इनकम का प्लानिंग है वो बड़े इत्मीनान से, आराम से कर पाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये संक्षिप्त में कि हम गिफ्ट नहीं दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, इसका प्रमाण क्या होगा? जी, उसके लिए आपको एक बस कंफर्मेशन रिकॉर्ड पर रखना है कि भाई मैंने, माना हस्बैंड देता है वाइफ को, तो हस्बैंड कहता है कि मैंने वाइफ को दिया, वाइफ कहती है मैंने स्वीकारा। इसके लिए कोई और डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं है, आपने बोल दिया वो सही है। ठीक है, एक और सवाल। इंटरेस्ट फ्री लोन के आधार से आप आगे बढ़े, क्लबिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नो वरीज एट ऑल। हाँ, एक परीक्षा जैन हमारे साथ जुड़े हुई हैं, उनका सवाल लूंगा, लेकिन एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल मेरी तरफ से ये है कि जो लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन वाइफ को देंगे हस्बैंड की इनकम से डिडक्ट तो नहीं होगा ना, उस पर तो टैक्स देना ही पड़ेगा, सही ना? इनकम से नहीं, पर द होल आइडिया इज कि अगर वो पैसा हस्बैंड रखता है तो हस्बैंड के केस में इट विल ऐड टू हिज टैक्सेबल। समझ गया, हम बिल्कुल समझ दे देते हैं तो उस वाइफ के केस में एग्जम्प्ट हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन तरीका आपने बताया। इसमें चलते हैं परीक्षा जैन के पास, जो कि अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। परीक्षा जी नमस्ते, बताएं क्या सवाल आपके पास? हेलो सर, मेरा नाम परीक्षा जैन है। मैं एक मैरिड वुमन हूँ एंड मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी है जो हमारे इंडिया में हर लेडी के पास होती है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये ज्वेलरी मैं आगे जाके सेल करती हूँ तो क्या मुझे उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी लगेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे पहले आपके माइंड में ये होगा कि ये गोल्ड ज्वेलरी को बेचते हैं तब तो टैक्स कैपिटल गेन का लगेगा, पर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मान लीजिए अगर कोई महिला कहती है कि मेरे पास 5 किलो सोना है, मैं बेच रही हूं और इसका कैपिटल गेन मैं टैक्स भर दूंगी, पर और ये मेरे रिटर्न में बता दूं, ये नहीं चलेगा। यू ऑल्सो हैव टू बी प्रिपेयर टू एक्सप्लेन द सोर्स। अब इसके लिए हर एक के मन में दुविधा होती है कि सोर्स को कैसे एक्सप्लेन करें, तो एक बहुत पुराना सीवीडीटी का सर्कुलर है 1994 का, इंस्ट्रक्शन नंबर 1916। लक्ष्मण जी, इसमें यह कहा गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक महिला जो मैरिड है उसके पास 500 ग्राम तक का सोना है तो उसका कोई भी सवाल नहीं करेंगे। अनमैरिड है तो 250 ग्राम और पुरुष के केस में 100 ग्राम।
तो आज तो 500 ग्राम सोना जो है करीब 40 लाख रुपए से ऊपर उसकी वैल्यू हो गई। और कई महिलाएं ये सोचती है कि ये डेड इन्वेस्टमेंट रखने के बजाय इसको हम बेच के एक बार कैपिटल गेन टैक्स भर के उसका निवेश करें। अब सवाल ये होता है कि आपको कोई कंटेम्पररी एविडेंस रखना है कि आपने 500 ग्राम से ज्यादा अगर सोना एक्वायर किया तो कैसे, आपको विल या इनहेरिटेंस में मिला हो, गिफ्ट में मिला हो, वेडिंग में मिला हो, तो उसका आप अपना कुछ रिकॉर्ड रखिए। और वही जो मैंने इनहेरिटेंस में समझाया वो आपका जो जिस डेट ऑफ एक्विजिशन है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के आधार से आप अभी की वैल्यू लेंगे और केवल 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स, अगर 4% का सेस भी गिन लेते हैं तो 13% का सेस भर के लक्ष्मण जी आप अपनी कैपिटल खड़ी कर सकते हैं और उससे आप इनकम का प्लानिंग कर सकते हैं। नेहल शाह जुड़ चुके हैं इस बीच नेहल जी बताएं। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि इनकम टैक्स की क्लबिंग प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए मैं मेरी बच्ची के लिए टैक्स फ्री कैपिटल क्रिएट करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत ही हरेक पेरेंट्स को और खास तौर से मदर को, क्योंकि मदर इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, कि आप जो कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ क्लबिंग प्रोविजंस, सेक्शन 64(1) ये कहता है कि माइनर की 1500 रुपये से ज्यादा जो भी इनकम है वो फादर या मदर जिसकी ज्यादा है उसमें जुड़ी जाएगी। तो इसके लिए माइनर की कैपिटल टैक्स फ्री बनानी है तो दो आप इसमें, और पर्टिकुलरली डॉटर बिटिया के लिए तो एक सुकन्या समृद्धि योजना जो SSY है उसमें आपको हर साल 1.5 लाख रुपए का निवेश आप कर सकते हैं। और लक्ष्मण जी इसमें 8.2% का आपको सालाना इंटरेस्ट का एक्यूमुलेशन का ग्रोथ मिलता है एंड इट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री। टैक्स की देनदारी को यहाँ पे कम कर सकते हैं। प्रणब पटेल जी जुड़ चुके हैं, शो का समय जो खत्म हो रहा है, संक्षिप्त में सवाल पूछेगा, जवाब भी संक्षिप्त में लूंगा। प्रणब जी। मुकेश भाई, मैं मेरे बिजनेस के इनकम में से मेरी पत्नी को रेम्यूनेशन दे सकता हूँ क्या? इसके पर कोई टैक्स की जिम्मेदारी भी होगी? इसके लिए मुझे क्या ध्यान में रखना चाहिए? आप बिल्कुल 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 यू सी, आप जब अपनी पत्नी को रेम्यूनरेशन देते हैं आपके बिजनेस में से, क्योंकि शी इज योर वाइफ, क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट हो सकते हैं, पर उसमें एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन ये है कि अगर आपकी वाइफ प्रोफेशनल या बिजनेस के कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस हैं उसके, तो आप दे सकते हैं। माना पढ़ाई की हुई अगर है तो उसके आधार से कोमेंशुरेट आप सैलरी या रेम्यूनरेशन दें तो क्लबिंग नहीं लगेगा और आप इसका डिडक्शन आपको मिलेगा और वाइफ के केस में इनकम होगी। तो सोने में सुहागा। और लक्ष्मण जी बहुत अच्छा प्लानिंग हो सकता है, बहुत ही अच्छा प्लानिंग हो सकता है। चूंकि शो का समय खत्म हो रहा है मुकेश पटेल, इसीलिए बाकी सवाल मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा आपका ये एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपना सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।